हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी सुतं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यूट्यूब पर मेरी वीडियो को देखने वाले मेरे सभी साथियों, भाई बहनों, दोस्तों को सभी को प्रणाम, नमस्कार। आज प्रवर्तनी एकादशी है और आज के दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में शेष शैया पे विराजमान हैं, आज के दिन वो करवट लेते हैं। इसलिए वो अपनी जो दशा, जो सोने की, जो उनकी जो जिस दशा में वो सो रखे हैं उसी से करवट लेते हैं। तो इसलिए आज के दिन को वो प्रवर्तनीय एकादशी कहते हैं। आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। आज के दिन जब भगवान नारायण ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग जमीन मांगा था, तो 2 पग में उन्होंने जमीन नाप पूरा सृष्टि को नाप लिया जितना उसका राज्य था, और 1 पग उनके सिर पे रखा था। तो आज ही के दिन भगवान ने ये वामन रूप अवतार किया था और आज भगवान की वामन रूप में भी पूजा होती है। मैं आज आपको बराह पुराण में एकादशी, दशमी एकादशी, द्वादशी, इनका महत्व बराह पुराण में लिखा हुआ बताऊंगा कि तब से उस काल में जब सृष्टि का, जब देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ सृष्टि में, तो उस टाइम दशमी तिथि, ये तिथियां जो किस टाइप से है, तो संक्षिप्त बराह पुराण में इनके बारे क्या कहा गया है, क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये संक्षिप्त बराह पुराण के अनुसार मैं आपको ये जो इसमें लेख है, ये लेख के मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। ये भगवान बराह जो रसातल से जो पृथ्वी को, जब राक्षसों ने पृथ्वी को लोप कर दिया था, तब ये भगवान बराह रूप करके जो है पृथ्वी को अपने थूतन पे ऊपर लेके आ रहे हैं। और इसलिए हमें बराह रूप का भी हम पूजन करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में सब जीवों की पूजा होती है। सारे जीव जंतु, सारे जो है, कोई जगत में ऐसा नहीं है जिसमें हमारे भगवान प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। जैसे कि प्रहलाद को बचाने लिए नरसिंह अवतार हुआ, वो भी एक खंबे के रूप में हुआ। और अनेकों, जहाँ भी हम, जितनी भी हम कथाओं पुराणों में पढ़ते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ पीपल में, बरगद में, तुलसी में और पहाड़ों पर, पर्वतों के रूप में सब जगह देवी देवता, समुद्र नदियों के रूप में सब जगह भगवान के प्रादुर्भाव हैं। सब जगह भगवान लिंग रूप में आए हैं और इसलिए हर जगह इनकी पूजा की जाती है। तो अभी मैं आपको दशमी तिथि के बारे आज बताऊंगा और क्रमशः हर बार जब भी ऐसे, तो मैं हर बार आपको इन तिथियों के बारे में जानकारी दूंगा। ये जब प्रलय होगा तो उसमें सप्तऋषि, जो जब जलाजल हो जाएगा पूरा सृष्टि, तो ये सप्तऋषि इस प्रकार के नाव में बैठ के जो है, और ये मछली के रूप में, मछली जो है नाव को खींचती रहेगी। और ये जो है जब तक सृष्टि का विकास नहीं होता तब तक जो है ये ऐसे घूमते रहेंगे। इसकी कथा भी कभी आपको सुनाऊंगा, शायद आपने देखा भी, सुना भी होगा, लेकिन फिर भी मैं सुनाऊंगा कि ये मछली थी। और मछली जो जब ये दिन पर दिन इतना बढ़ती गई कि जितना जिस बर्तन में रखते थे तो दूसरे दिन ये उसी के बराबर हो जाती थी। तो इसकी मछली की कहानी मैं कभी और वक्त में सुनाऊंगा। मैं बड़ा ज्ञानी और अल्प ज्ञान से मैं आपको थोड़ा सा जो जानकारियां हैं, थोड़ा ज्ञान से आपको मैं भगवान की वाणी का मैं स्मरण करना चाहता हूं और मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि छोटी छोटी चीज़ें मेरा भी जीवन उद्धार हो, और जो इसको श्रद्धा से सुनते देखते हैं उनका भी, भगवान की कृपा उन पर भी सदैव बनी रहे। संक्षिप्त बराह पुराण के अनुसार दशमी तिथि के महात्म्य, प्रसंग और दिशाओं की उत्पत्ति कैसे हुई। जब जो सृष्टि का जब प्रादुर्भाव हुआ, जब सृष्टि उत्पन्न हुई, जब सृष्टि का निर्माण किया गया, तो किस प्रकार से ये कथा श्री बराह पुराण में है। शायद किसी लोगों ने ये पढ़ी होगी, किसी को पता नहीं हो, लेकिन मैं अमूमन ऐसे पुराण ग्रंथ हर जगह नहीं उत्पन्न होते हैं, नहीं मिलते हैं, प्राप्त हर घरों में इनके ये उपलब्ध नहीं है। तो ये मैं कथा इसके
बराह पुराण के अनुसार मैं कुछ चीज़ें मैं डाला करूँगा ताकि आप YouTube के माध्यम से इनकी जानकारी पाए। और तो इसलिए मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा चैनल आपके पास आता रहे और आप ये ग्रंथ पुराणों की कथाओं का जो आनंद ले। महात्मा कहते हैं कि राजन, अब जिस प्रकार के भगवान श्री हरि के कानों से दिशाएं उत्पन्न हुई वह कथा मैं कहता हूँ। भगवान के कानों से जो दिशाओं का उत्पन्न हुआ तुम उसे ध्यानपूर्वक सुनो। आदि सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए यह चिंता हुई कि मेरी उत्पन्न प्रजा का आधार क्या होगा। अतः उन्होंने संकल्प किया ये जो 10 दिशाएं ये सृष्टि के आधार हैं, अब अभ्यंतर स्थान उत्पन्न हो। उनके इसी प्रकार के विचार करते ही उन परम प्रभु के कानों से 10 तेजस्वी कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ। राजन, उनमें वे पूर्वा, दक्षिणा, पश्चिम, उत्तरा, ऊर्ध्वा और आधार ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गई है। जो हम दिशा, चारों दिशा और ऊपर और नीचे जो हम ये दिशाओं को पूजते हैं, जब हम जो जल छिड़कते हैं तो ये 10 दिशाओं को हम पूजन करते हैं। तो ये 10 दिशाएं 10 कन्याएं हैं। तो इस प्रकार के ये छः कन्याओं का पश्चिम, उत्तर और पूर्व ये 6 कन्याएं तो मुख्य मानी गई है। साथ ही उन्हें कन्याओं के माध्यम से 4 कन्याएं जो परम सुंदरी रूप वाली, गंभीर भाव वाली तथा महान भाग्यशालिनी थी उत्पन्न हुई। उस समय उन सभी कन्याओं ने बड़े नम्रता के साथ शुद्ध स्वरूप ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि देवेश्वर, आप प्रजा के पालक हैं, हमें स्थान देने की कृपा कीजिए। स्थान ऐसा चाहिए जहाँ हम सभी अपने पतियों के साथ सुखपूर्वक निवास कर सकें। अव्यक्त जन्मा प्रभु, हमें आप महान भाग्यशाली पति प्रदान करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, कामनिया कटिभाग से शोभा पाने वाली दिशाओं यह ब्रह्मांड 100 करोड़ विस्तार वाला है। उनके इसके अंतर्गत तुम संतुष्ट होकर के यथेष्ट स्थानों पर निवास करो। ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ जो ब्रह्मांड है 100 करोड़ योजन का है, इस अंतर्गत संतुष्ट होकर के स्थान निवास करो। मैं शीघ्र ही तुम्हारे अनुरूप सुंदर एवं नवयुक्त पतियों का भी निर्माण करके देता हूँ। तदंतर इच्छानुसार तुम अपने अपने स्थान चली जाओ। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा तो वे सभी कन्याएं इच्छित स्थानों पर चली गई। फिर उन प्रभु ने उसी क्षण महान पराक्रमी लोकपालों का रचना कर एक बार उन कन्याओं को पुनः अपने वापस बुलाया। उनके आ जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने उन कन्याओं का उन लोकपालों के साथ विवाह कर दिया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजन, उस अवसर पर उन परम प्रभु ने पूर्व नाम वाली कन्या, अब ये जो दिशाओं के हैं दशाओं के हिसाब से उनका नाम है और उसी हिसाब से इनका जो विवाह हुआ। प्रभु ने पूर्वा नाम वाली कन्या का विवाह इंद्र के साथ, अग्निदेव के साथ, दक्षिणा का यम के साथ और नैऋत्य के साथ, पश्चिमा का वरुण के साथ, वायव्य दिक का वायु के साथ, उत्तरा कुबेर के साथ तथा ईशान्य दिक का भगवान शंकर के साथ विवाह प्रबंध कर दिया। ऊर्ध्वा दिशा के अधिष्ठाता वे स्वयं बने और अलौकिक अव्यक्ता उन्होंने शेषनाग को दी। इस प्रकार उन दिशाओं का पति प्रदान करने के बाद ब्रह्मा जी ने उनके लिए 10वीं तिथि निर्धारित कर दी। वही तिथि उन्हें अत्यंत प्रिय बन गई और राजन, जो उत्तम व्रत का पालन पुरुष 10वीं तिथि के दिए केवल दही खाकर व्रत करता है, उसके पाप का नाश करने के लिए वह देवियाँ सदा तत्पर रहती है। जो मनुष्य मन को वश में करके दिशाओं का जन्म आदि से संबंध रखने वाले इस प्रसंग को सुनता है वह लोक में प्रतिष्ठा पाता है और अंत में ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जो लोग ये मेरी वीडियो को देखते हैं, मैं आगे भी 10 दिशाओं, ये 10वीं तिथि थी, उसके बाद ये 11 तिथियां हैं जो इसके 12 पुराण में इन तिथियों का क्या वर्णन है, और ये 12वीं तिथि है। इस प्रकार के मैं सारी तिथियों के बारे में और
अनेक प्रकार की जो है इसमें धार्मिक कथाएं हैं, जो कि जब जब भगवान बरहा का जब अवतार हुआ था उस टाइम से लेकर के तो इनके बारे जानकारी दूंगा। तो अवश्य ही मेरी वीडियो को देखें और इसका आनंद लें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपके पास मेरी वीडियो आ पाएगी। मेरा ये छोटा सा प्रयास, शायद मैं भगवान का जो नाम गुणगान कथा आपके कानों तक श्रवण करा सकूं, आपको दिखा सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को पढ़ें, देखें। और इस प्रकार से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय श्री राधे राधे।